बात करेंगे भारत का सूर्य नमस्कार। चंद्रयान-3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। बता दें कि आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करेगा। करीब 4 महीने बाद लैंग्रेज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। कैसा है इसरो का आदित्य L1 मिशन और क्यों है ये खास, देखिए रिपोर्ट में। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर है। अब देश के साथ साथ विश्व देश की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हैं। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन को आज 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया। अब इंतजार है उस पल का जब आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद ये अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को लेकर इसरो के PSLV रॉकेट ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। जब मिशन को लॉन्च किया गया तो उस दौरान श्रीहरिकोटा के व्यूअर्स गैलरी में मौजूद भीड़ ने भारत माता की जय के नारे लगाए। अंतरिक्ष यान को अपनी तय मंजिल तक पहुंचाने में 4 महीने यानी करीब 125 दिन का समय लगेगा। आदित्य L1 को पृथ्वी और सूर्य के बीच लैंग्रेज पॉइंट 1 यानी कि L1 में रखा जाएगा। पृथ्वी से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। L1 पॉइंट से सूर्य को सीधे देखने का फायदा मिलता है और यहाँ किसी भी अंतरिक्ष यान पर सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बराबर हो जाती है, जिससे अंतरिक्ष यान की स्थिति स्थिर हो जाती है, जिसके चलते ईंधन की बचत होती है। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य सूर्य के क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता, सूर्य के तापमान, कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोना के तापमान, अंतरिक्ष मौसम समेत कई दूसरे वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करना है। सूर्य की सतह पर प्रचंड तापमान होता है। सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन के धरती की तरफ आने पर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहे सैटेलाइट का काफी नुकसान होता है। पृथ्वी पर भी शॉर्ट वेव संचार में बाधा पैदा होती है। इसलिए मिशन आदित्य L1 को सूर्य के नजदीक भेजा जा रहा है ताकि समय रहते हुए सूर्य की तरफ से आने वाले कोरोनल मास इजेक्शन और उसकी तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सके। इसके साथ ही शोध की नजर से भी मिशन अहम है। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है। इस मिशन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पेलोड विजिबल लाइन एमिशन क्रोनोग्राफ है। इस पेलोड को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से बनाया है। सूर्ययान में 7 पेलोड्स हैं, जिनमें से 6 पेलोड्स इसरो और अन्य संस्थानों ने बनाया है। महत्वपूर्ण पेलोड्स की बात करें तो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर इमेजिंग करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सूरज की बतौर तारा मानकर वहां से निकलने वाली सॉफ्ट एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ये सूरज की हवाओं, प्रोटोटॉन्स और भारी आयन के दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा।
प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य सूरज की हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा और एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। इसरो के इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि सूरज के रहस्यों को जानने के लिए इसरो से लेकर नासा तक जी जान से जुटे हैं। सूरज के रहस्यों को जानने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी पीछे नहीं है। सूरज पर सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ मिलकर अपना पहला सूर्य मिशन साल 1994 में भेजा था। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब नाम के एक व्यक्ति ने सूर्य के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना था। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की वाहवाही आज पूरी दुनिया में हो रही है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आदित्य L1 से अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार आदि की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही पेलॉड के सूट, कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं को समझने में आसानी होगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।